बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। इन सभी चीजों के बीच पंचायत चुनाव में कुछ नई तकनीकी जो है वो भी अपनाई जाएंगी, लेकिन कैसे ये होने वाला है खास वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनी, लेकिन इन सभी चुनावों के बाद अब बिहार में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उस चुनाव की जिस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज हो रही है। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव में ये कहा जा रहा है कि आरक्षण सीमा जो है इस बार लागू किया जाएगा। आरक्षण को लेकर के बातें काफी ज्यादा चल रही है। बहुत सारी ऐसी सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि आरक्षण जो है वो लागू किया जाएगा। 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल के टेन्योर के बाद आरक्षण जो है वो लागू होगा। ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो चल रही है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद नई तकनीकी अपनाए जाने की भी बातें काफी तेजी से चल रही है। नई तकनीकी क्या है? वो है OCR। OCR ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे चुनावों में आपने सुना होगा कि धांधली हो जाती है, धांधली कर दिया जाता है और फिर उसके नतीजे ये होते हैं कि जो जनता है वो संतुष्ट नहीं होती है नतीजों से, और उसके बाद ये कहा जाता है कि पुनः से चुनाव जो है वो कराया जाए, या फिर जो सरकार बनती है उस पर लोगों का भरोसा नहीं होता है, विश्वास उठ जाता है। विपक्ष इसको बड़ा आरोप बताती है कि चुनाव में धांधली हुआ। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत चुनाव में OCR तकनीकी लाने की जो बात है वो कही जा रही है। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी मतगणना के समय इस्तेमाल होने वाली है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी जो है वो होगी। मतगणना व्यापक पैमाने पर होती है। कई जगहों पर मतगणना में धांधली की बात आती थी, उसको काउंटर करने के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। मतगणना मैनुअल तरीके से होगी और उसमें कैमरे का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाएगा। जहां कहीं भी प्रत्याशी को संदेह होगा, आम जनता को संदेह होगा, इस तकनीकी के माध्यम से वो रीचेक कर सकते हैं। इस तरीके की संदेह की संभावना नहीं है। जब चुनाव में धांधली की संभावना खत्म होगी, चुनाव के बाद होने वाले जो मामले होते हैं, कोर्ट में कई सारे केस होते थे, वो बात भी खत्म होगी। सभी तरीकों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। उपरोक्त बातें बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कही है। उन्होंने आगे कहा है कि लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में और चुनाव पूरी तरह से फेयर हो। तकनीक का इस्तेमाल हर जगह हो, हर पैमाने पर हो, देश के भी आम चुनाव में हो और राज्य के भी आम चुनाव में होते रहे। बैलेट की जगह EVM का इस्तेमाल जो है वो होगा। एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो जाएगी और इससे करप्शन जो है वो खत्म होगा। लोगों का विश्वास बढ़ता रहेगा सिस्टम में, और टेक्नोलॉजी ने लगातार जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है उसके माध्यम से लोगों को नई जानकारी जो है वो भी मिलेगी। जहां भी जरूरत होगी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। ध्यान रहे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत के विभिन्न पदों के लिए 2026 से पहले जो है वो करा लिए जाएंगे। इसके तैयारी में समय पूरी कर ली जाएगी। उसके अलावा आयोग ने भी बता दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट EVM के जरिए कराए जाएंगे, जिससे चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से होगी। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद भी सभी पंचायत के पदों के लिए आरक्षण जो है वो निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान और पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है वो की जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए तय आरक्षण का जो पूरा ध्यान है वो रखा जाएगा। तो देखिए कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। इसको लेकर के नई अपडेट क्या थी और किस तरीके से OCR के माध्यम से तकनीकी जो है वो अपनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी से लोगों को कनेक्ट करने की बातें जो है वो कही जा रही है। नया क्या था, खास क्या था, ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।